वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? सब सही चल रहा है? हमारा भी ठीक चल रहा है। मेरा नाम है कैवान हामिद और मैं हूँ सिल्वी खान। देखिए, हमारे प्रोड्यूसर की टाइमिंग के हिसाब से बोला करें। अच्छा अच्छा, उधर पूछ के वंस करना मोर कर, पड़ेगा। इसको वंस मोर कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कैवान हामिद, तो मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। ये टाइमिंग है तेरी, ये टाइमिंग है। ये देखें ना, पहले वार्न कर लेते हैं। अच्छा, ये producer को। आपको और यासर को बड़ा पता होता है कि क्या करना है किस टाइम पे। लेकिन सिल्वी, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? हर चीज मुख्तलिफ। लेकिन प्रोग्राम बहुत फिट किस्म का होने वाला है। ठीक है? पटवारी बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पिंडी वाली ज़बान बोल रहा अच्छा। हूँ। पटवारी से निकली, वैसे सही कह रही। हाँ। लेकिन बहुत फिट किस्म का प्रोग्राम होगा, बहुत एफिशिएंट किस्म का प्रोग्राम होगा, बहुत टाइमिंग का पक्का, मैनेजेबल किस्म का, पंक्चुअल किस्म का, एक्यूरेट किस्म का एफिशिएंट प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा। क्योंकि आज लाइव नहीं है। ओह, आज मेरे साथ केवान ने वैसे बड़ा ही लोग देख के सब्र कितना किया। कह रहे होंगे कि यार देखो कितना खुश हो रहा है लाइव में। देखें, घबराना नहीं। आप लोगों के लिए कुछ लेके आए हैं ना, कुछ सोच के आए हैं, कुछ रिकॉर्डेड किसी मकसद से कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर दबरसट हमने सब कुछ मुका देना है, ताकि अगले प्रोग्राम के अंदर फीडबैक पे फीडबैक फिर आप लोग अगले प्रोग्राम में ये देखिए, साथ साथ नहीं चल सकता। 1.5 घंटा बड़ा कम होता है, ठीक है? अब 8:30 से लेकर 10 बजे तक और हमारा 2 घंटे साथ हमें मिल नहीं सकते। तो बहुत मुश्किल है। 2 घंटे वैसे बदमाशी तो कर लेते हैं थोड़ी, कभी कभी कर कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन वो जरा ज्यादा हो जाते हैं, सब कुछ कवर नहीं होता। तो आज हम ये करेंगे कि कॉल्स का सिलसिला नहीं करेंगे, व्हाट्सएप का सिलसिला नहीं करेंगे, टीवी चेंज नहीं करना, नहीं, अभी नहीं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। इसका ये मतलब नहीं, आप लोग ये चैनल देखते देखते, टीवी प्रोग्राम देखते देखते हमारे साथ इंटरेक्ट फिर भी कर सकते हैं। बेशक उस वक्त हम कहीं और हो, बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल आपसे राब्ते में रहेंगे। एंड किस तरह रहेंगे ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा एजेंडा बताते हुए चले जी। जिस तरह वो करंट अफेयर वाले प्रोग्राम होते हैं कि आज के प्रोग्राम के अंदर ये मौजूआत हैं, इसके हवाले से कुछ बातें। तो आज के जो मौजूआत हैं वो केटू के हवाले से ही हैं। जिन लोगों को केटू की दुनिया का नहीं पता या फिर केटू चैनल का नहीं पता ना, ये प्रोग्राम है उनको फिर कुछ भी नहीं पता। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में पता चल जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमारी केटू की दुनिया और केटू के चैनल इतने मजे का। आखिर ये केटू की दुनिया क्या है, आखिर केटू की दुनिया में होता क्या है, आखिर केटू की जो असल में दुनिया है, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को मिला के बनी है, मुख्तलिफ एंकर्स और सितारों को, रीजन्स को मिला के बनी है, वो एक्चुअली ये चैनल करना क्या चाहता है, बिल्कुल ये हम आपको बताते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। हर हफ्ते जब हम आपको बताते हैं तो कुछ ना कुछ नया बता रहे होते हैं। खास बात ये, बिल्कुल कुछ ना कुछ नया होता है। हमें मतलब कि कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो यासिर हमारा प्रोड्यूसर है। क्योंकि कंटेंट खुद से जनरेट होता है केटू की दुनिया के अंदर। हमारे पास खुद ब खुद मतलब इतना कि मवाद आ जाता है। क्रिएटिविटी पूरे हफ्ते की जमा होके हमने सिर्फ क्या करना होता है, आके नरेट करना होता है। बिल्कुल नरेट कि भाई पूरे हफ्ते क्या हुआ था। अब पूरे हफ्ते का हम तो ऑब्वियसली आपको दिखाते रहते हैं कि क्या हुआ था। एक रेगुलर प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, नए नए प्रोग्राम्स भी बीच बीच में इंडक्ट होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको बता दिया कि अगले हफ्ते क्या होने वाला था। इस हफ्ते भी हम आपको बताएंगे कि मंडे से क्या होने वाला है। मंडे से क्या होने वाला है। एक चीज तो री एस्टैब्लिश करते हुए चले कि सिल्वी, अब मॉर्निंग शो का सिलसिला 9 नहीं 9:30 बजे, 9:30 बजे, ठीक है ना? सर्दी है, हमें मिशी को लग रही थी सर्दी लग रही थी। नहीं, नॉर्मली लोग सर्दियों में थोड़ा लेट, ऑब्वियसली थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा दिन का आगाज थोड़ा लेट होता है, तो हमने 9:30 बजे कर दिया। तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 9:30 बजे शुरू हुआ करेगा। सैटरडे को ऑब्वियसली 9:30 से 11:30 है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को 9:30 से 11 बजे तक का सिलसिला होगा। आप देखते हैं कि थर्सडे को जुल्करनैन, डॉक्टर जुल्करनैन साथ देते हैं मिशी खान का। ऑब्वियसली कुकिंग भी होती है मिशी की, उसके साथ साथ और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। फ्राइडे को फिर जी गिलगित बल्तिस्तान, जूल ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल होता है फ्राइडे को। एंड वो भी जी गेस्ट होते हैं उसके अंदर, जीबी से रिलेटेड मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक है वो आते हैं। लेकिन ताल्लुक उनका जीबी से होना चाहिए। तो जीबी से रिलेटेड आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते हैं, खूबसूरत लोगों से भी मिलवाते हैं। और फिर सैटरडे को डॉक्टर गफ्फार खानज़ादा, क्या बात है उनकी। वो डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत एक पक्के एंटरटेनर भी बिल्कुल, एंड मिशी के साथ मिलके बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। तो सैटरडे को 2 घंटे होंगे आपके पास। बिल्कुल, मिशी की कुकिंग भी देखेंगे, बिल्कुल 9:30 से 11:30। मिशी की कुकिंग भी देखेंगे, मिशी की एक्सरसाइज रूटीन भी आ जाती है बीच में, डॉक्टर गफ्फार की भी एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है, लाइव कॉलर्स भी आते हैं, सब कुछ है उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना? तो ये मॉर्निंग शो का सिलसिला 9:30 बजे, 9:30 बजे मंडे से, मतलब ये स्टार्ट लेकिन उसके बाद क्या होगा जब हम शाम को आते हैं, अब हम शाम को थोड़ा फर्क आएंगे, ठीक है ना? अक्सर आप लोग देखते हैं जी, हमारा एक होता है स्पेशल जीबी का खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम होता है। वो आप देखा करते थे, हो गया जी, थे 3 बजे, ठीक है ना? अब आप देखा करेंगे 3:30 बजे।
3:30 से 3:30 बजे होगा वो खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के मसले मसाइल, गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती, गिलगित बल्तिस्तान मतलब पूरा पाकिस्तान ही उधर मतलब कि खत्म हो जाता है मेरी तरफ से। हर चीज गिलगित बल्तिस्तान की होगी। एवरीथिंग जी, जैसे कि हाँ, प्रोग्राम के नाम से आपको पता है खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ की खैर खबर आपको खैर खबर के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। तो ये 3:30 बजे होगा और ये हफ्ते में होगा 5 दिन, 5 दिन, पीर से लेके जुमे तक, ठीक है। तो 5 दिन जिबी 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 जिबी। हो जिब्बी जिब्बी, वैसे बड़ा मजा कि जिब्बी जिब्बी जिब्बी। आप नहीं कर सकती, सिर्फ मैं कर। जिब्बी 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 जिब्बी। नहीं, मैं कोई वो तो नहीं हूँ जिब्बी जिब्बी, ये तो यासिर इस तरह बोलता है जिब्बी 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 जिब्बी। ये कि कोई और ही चीज किसी और जुबान में ना बन जाए बस कर। नहीं, ये कोई और चीज बनी। जिब्बी 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 जिब्बी। क्या हुआ? नहीं, ये वैसे बड़ी ज्यादती है। दिल्ली से मैंने एक और जुबान निकलवा ही ली है, मतलब प्रॉपर होके ना बिल्कुल बैलेंस करके सब कुछ बोलती है। पता चले ये बोलते हुए मैंने सिद्धि के अंदर से जो एक वो बच्ची निकली है ना, यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो जीबी का 5 रोज का सिलसिला होगा, उसके बाद जाके जी आप लोग देखा करते हैं अहवाले पाकिस्तान 6 बजे। अब नहीं, अब आप देखा करेंगे 5 बजे जल्दी क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आ गई ना, अब अंधेरे में तो नहीं दिखाना ना। हाँ, ऐसे ही है। तो जब सूरज ढल रहा होगा तब अहवाले पाकिस्तान का सिलसिला सारे शुरू हो पाकिस्तान का अहवाल हम आपको पूरे पाकिस्तान का अहवाल, क्योंकि हम अलग अलग से जो प्रोग्राम करते हैं ना, अहवाले केपी, अहवाले पोटवार, अहवाले हज़ारा, अहवाले कश्मीर, अहवाले गिलगित बल्तिस्तान, अहवाले बलोचिस्तान, अहवाले लाहौर भी करते हैं, अहवाले कराची भी करते हैं। मुख्तलिफ अहवाल हम आपको अलग अलग से तो दिखा रहे होते हैं आगे जाके, लेकिन उन सारे अहवालों का निचोड़ मिलेगा आपको 5 बजे। 5 से लेके 6 बजे का सिलसिला, और ये भी हफ्ते में होगा 5 रोज, ठीक है। तो 5 बजे आप लोग देख सकेंगे अहवाल पाकिस्तान, जिसमें हाल अहवाल होगा आप लोगों के इलाकों का, आप लोगों की गलियों का, मोहल्लों का, और आप लोगों के हालात का हम बताएंगे आपको अहवाल पाकिस्तान में। आगे आ जाते हैं 6 बजे, बाकी सारे अहवाल खोल देंगे अब आपके लिए हम 5 रोज, ठीक है ना। अहवाल केपी, अहवाल पोटवार, अहवाल कश्मीर, अहवाल जीबी, अहवाल बलोचिस्तान, अहवाल हज़ारा, 5 डेज, ये 5 डेज होगा, 6 PM to 6:30 PM। ओके, ठीक हो गया। फिर जी 6:30 पे क्या शुरू हो रहा है सीन? 6:30 पे क्या होगा? अब आए ना नए प्रोग्राम। अब बताएं, क्योंकि मुझे बताने वाला काम तो हो गया, अब दिखाने वाला काम भी करते हैं। अच्छा, घर जमाई के बारे में तो पता होगा, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत प्रोग्राम है। मतलब कि बाला अभी तक उस घर से निकला नहीं है, हैरानगी की बात है। लेकिन अब बाले को पड़ गया एक और मसला, उसके ससुर का बेटा आ गया। ओ, जो बदमाशियां करता है। बिल्कुल सही, अच्छा। पहलवान टाइप का, बदमाश टाइप का है वो, और वो आ गया, ठीक है। एंड उसने आके अब बदमाशी बनानी शुरू कर दी, और बाले को पड़ गया मसला। अब आपको थोड़ा अंदाजा देने के लिए आपको प्रोमो दिखाते हैं, जिसमें हालात थोड़े बदल गए घर जमाई के। ये 6:30 से 7:30 बजे हुआ करेगा पीर की शाम को। क्या हुआ करेगा प्रोमो में देखिए। That's right. मैं इंसान नहीं लगता है, ओए घर जवाई बने, ओए तेरा कटना अल्लाह तुझे भी कार जवाई बढ़ा दे। काम सारा ओजा पे दे ते बालाजी होनी सुते दिन खोते कोड़े बेच के। That's right. That's right. पालिया तुम अब पापड़ आन के दे से या मैं 10 रजाक पाजियां। और 10 नहीं ते 10 रजाक पाजियां। मैं पापड़ तेरे से पे पापड़ कट जाना। That's right. अल्लाह दा वास्ता ने कार जवाई कदे ना बने। ये चेक किया आपने, कितना मजे का प्रोमो था, बहुत जबरदस्त। अब इसमें मजीद कॉमेडी, मजीद हलचल, मजीद एनर्जी, इस घर में मजीद इसको कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट हो चुका है। हाँ, वाकई प्लॉट ट्विस्ट हो गया, चेंज हो गया। एक्चुअली जो घर का प्लॉट है ना वो ट्विस्ट, वो वाला प्लॉट, ठीक है ना। तो घर जमाई का हमने आपको प्रोमो दिखाया। अब पीर की ही शाम को एक और सरप्राइज है, 8:30 बजे। क्या सरप्राइज? पेशावर से सरप्राइज है।
ओह अच्छा एक्चुअली अक्सर औकात टीवी प्रोग्राम्स में एक बड़ी स्टैंडर्ड बात होती है जी कि हम मेहमान बुलाते हैं, हाँ बिल्कुल हम सेगमेंट्स लाते हैं, हम स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं, बाहर से करते हैं, हम ही पेशकश पे पेशकश पेश करते बिल्कुल हैं। मेहमान ठीक है ना? बुलाते हैं उनको उनसे सवालात पूछते हैं सीन ये थोड़ा करते हैं, होने वाला है मेहमाननवाजी करते वखरा, हैं। कैसे क्योंकि हम मेहमान बनने वाले हैं। हम बनेंगे बिल्कुल। मेहमान ये क्या होगा क्या वहाँ K2 टेलीविजन की टीम जो पेशावर में बैठी हुई जी है, उसके कुछ लोग मेहमान बनेंगे किसी और के यहाँ। अब वो हाँ जो है घर भी हो सकता है बाय द वे, अच्छा वो उनका कोई आउटलेट भी हो सकता है, कोई कैफे भी हो सकता है, लेकिन हमने मेहमान बनना है। तो अच्छा चाह पानी का खर्चा मुक ही गया है। उनके खर्चे पे चाय मतलब पिएंगे। अब हम नहीं मेहमान नवाजी करेंगे, लोग हमारी मेहमान नवाजी Exactly. करेंगे। ये कैसे, ये तो बड़े तो मजे का ये प्रोग्राम जो होगा। सरप्राइज है ये आपको पीर की रात 8:30 बजे वैसे मिलेगा। ये तो देखने वाला अब होगा। पेशावर मैं से जरा कौन करेगा, कौन मेहमान होगा, कौन होस्ट करेगा, ये आपको पेशावर में रात को पता चलेगा पीर की रात को मतलब 8:30 ये भी बजे। सरप्राइज है। ये सरप्राइज है, क्योंकि अभी से बता दे कौन मेहमान है, कौन होस्ट कर रहा है, मेरा मतलब फायदा क्या है उस चीज़ का। ये तो अब मैं भी इसमें तजस्सुस तो में ये पड़ गई आप हूँ, लोगों ने मुझे देखना है 8:30 बजे पीर की रात को। पीर की रात को 8:30 ओ फिर आगे चलते हैं सीधा सीधा मंगल पे, मतलब कि हर दिन कुछ नया आ रहा है। वैसे हर दिन नहीं है, लेकिन मंगल पे तो आ रहा है। मंगल की शाम को 6:30 बजे एक कह सकते हैं रीलोड हो रहा है। रीलोड तो कहना गलत है, क्योंकि उस प्रोग्राम से काफ़ी मुख्तलिफ नोयत का होगा, हाँ जी। लेकिन एक हमारा बड़ा मशहूर ज़माना प्रोग्राम था ज़िंदगी के नाम से। बिल्कुल ठीक है ना? सबको याद होगा वो प्रोग्राम। ज़िंदगी के अंदर जी डॉक्टर खानज़ादा भी थे। खानज़ादा करती ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ टोटके भी होते थे, ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस भी होते थे, ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ एंकर्स भी आती रही हैं, Anchors भी आती जाती भी रही हैं। लोग अपने मसाइल बयान करते होते थे, अपनी बीमारी बयान करते होते थे, Live फोन program लाइव हुआ प्रोग्राम करता होता था, कॉल्स आती थी उसमें। जो भी मसला होता था उस पर कॉल करके वो डिस्कस करते बिल्कुल, थे। उनको बिल्कुल। अक्सर बहुत मुतमईन करने वाला जवाब देना। बिल्कुल जिंदगी नाम तो ही अब है ज़िंदगी 2020। ओह जिंदगी 2020 बस मेरा दिल कर रहा था मैं इसके आगे 2020 2020 लगा मजे का लगा। साल के साथ इसको फिट कराते जाए बस। ज़िंदगी 2020 में बल्कि इसका नाम 2020 ज़िंदगी ज़िंदगी T20 रख लेते हैं, T20 लेकिन T20 फिर भी थोड़ा सा लंबा होता है। ज़िंदगी 2020 में ये होगा, ये ज़िंदगी प्रोग्राम का नाम फिर है। से इसको ज़िंदगी। एंकर करेंगी एक K2 फैमिली का एक नया हिस्सा बनने जा रही हैं, रिदा। ठीक है ना? ओह अच्छा, रिदा इसको एंकर किया करेंगी। मतलब हमारी फैमिली में इजाफा हुआ है। रिदा को आपने मुख्तलिफ चैनल्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ नोयत के प्रोग्राम्स करते हुए देखा होगा। अब वो K2 टेलीविजन का हिस्सा बनने को जा रही हैं और माशाल्लाह वो भी बहुत एक्साइटेड है, हम भी बहुत एक्साइटेड है। एक खूबसूरत प्रोग्राम पेश करेंगी और उनका साथ देने के लिए उनके साथ होंगे डॉक्टर शाहिद। शाहिद साहब डॉक्टर शाहिद साहब एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी से उनका ताल्लुक है, तो नफ्सियाती मसले मसाइल भला किसको नहीं है। हर बंदे को है और हर घर में है, और आजकल तो टीनेजर्स को भी है मेरे ख्याल में। तो उनको वो भी जो होता है। मसले मसाइल हैं आप कॉल करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। रिदा ऑब्वियसली आपसे बात कर सकती हैं, बिल्कुल। आपका मसला सुन सकती हैं, लेकिन सिर्फ मसले मसाइल नहीं डिस्कस करें, क्योंकि K2 है ना, इसमें सिर्फ मसले नहीं डिस्कस होते, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाएंगे कि ज़िंदगी जीने के और भी क्या तरीके होते हैं, बिल्कुल जैसे खुश रहने का क्या तरीका होता है, ज़िंदगी में हंसने का क्या तरीके होते हैं, इंजॉय करने के क्या तरीके होते हैं, मुतमईन रहने के क्या तरीके। हर किसी को एक वो मसला है ना कि मुतमईन कैसे हो बंदा, मुतमईन कैसे ठीक है हो, ना? पुरसुकून कैसे, सुकून कैसे मिले। सुकून कैसे हाँ, मिले। हर सुकून। किसी को तो यार मुझे सुकून नहीं सुकून मिल मिलता रहा। है। इस प्रोग्राम में मेरे इस ख्याल प्रोग्राम में हाँ, ठंड मॉल है, हाँ, मिठे चौल। इसमें आप जब कॉल्स भी आएंगी, सारा कुछ होगा, इस प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगा कि पुरसुकून कैसे होना है, बिल्कुल। दिली सुकून कैसे मिलेगा। एग्जैक्टली। और जिस तरह के हमारे एंकर हैं डॉक्टर शाहिद को मिला के आपको वो डेफिनेटली वो फ्रेंडली माहौल में, बहुत कैजुअल माहौल में, बहुत गैर दस्तूरी अंदाज हाँ, में गैर दस्तूरी। आपको जवाब भी देंगे जो भी मसला आपका है। और लाइव प्रोग्राम हुआ करेगा 6:30 से 7:30 बजे मंगल की शाम को। मंगल। और ये ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा आपको कि इसके अंदर कौन से चेहरे हैं, क्या खूबसूरती प्रोमो है, प्रोमो है। ओ देखा। प्रोमो देखते हैं, चलिए जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा इमरान और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम जिसका नाम है ज़िंदगी। मैं हूं डॉक्टर शाहिद। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक मजमूआ है खुशी और गम का, नशेब व फराज का। एक मामूली सी जहनी उलझन लातादाद बड़ी परेशानियों का सबब बन सकती है। और
इन्हीं जहनी उलझनों से बचने के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, जिसमें राब्ता होगा आपका हमारे साथ। तो देखना ना भूलेगा प्रोग्राम जिंदगी। क्या जिंदगी, हाँ जिंदगी आप में भी आ गई है वो एनर्जी। देखिए जब मूवमेंट होती है ना, फ्रेम की मूवमेंट होती है, स्क्रीन की Energy मूवमेंट आती होती है, तो एंकर का भी दिल करता है वो मूवमेंट में आए, ठीक है ना। इसी एनर्जी के साथ हम वापस आए, क्योंकि एक बड़ा मजे का एनर्जेटिक किस्म का प्रोमो हमने देखा, जो एक एनर्जेटिक किस्म का प्रोग्राम है जिंदगी के नाम से। बुध पे चले, हाँ बुध पे चलते हैं, मतलब कि बुध को क्या है? सिलसिला 1 to 1 पे चल रहा है, बैक टू बैक। एक दो प्रोग्राम्स थोड़ी। मंडे को नया प्रोग्राम, ट्यूसडे को नया प्रोग्राम, अब वेडनेसडे को भी जो नया प्रोग्राम है, अब वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज के दिन की मुनासबत से लॉन्च होना बहुत खूबसूरत बात है, मैं तो कहता हूँ। आज के मैं गेस करूँ आज का दिन क्या है? कर लें, 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर है, हाँ आज 24 है, तो यौम तासीस। हाँ हाँ ये देखिए नींद आ गई, हाँ मुझे ये देखिए याद था। यौम तासीस कश्मीर, कश्मीर के लिए हमने K2 टेलीविजन ने क्या किया नहीं किया, बिल्कुल दिल से किया। मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स किए, मॉर्निंग शो भी किया, करंट अफेयर्स भी किया, खबरें भी साथ साथ दी। और जब यौम तासीस आई तो मुझे याद है कि एग्जैक्टली 4 साल पहले जी मैं था मुजफ्फराबाद में, और यौम तासीस का वहाँ एक इवेंट था, मैं वो कवर भी कर रहा था, मैंने वहाँ सोच फैक्ट्री भी किया था। अच्छा। और अलग से कवरेज हुई थी, DSNG हमारी वहाँ मौजूद थी, और सिल्वी वाहिद चैनल था जिसकी DSNG वहाँ मौजूद थी। बिल्कुल, क्योंकि इतनी बाकी dedicated। चैनल्स हाँ नहीं करते, इन इलाकों पे, इन शहरों पे उनकी तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये और हम- डेडिकेटेड कवरेज हम दे रहे थे कश्मीर की यूथ को, कश्मीर के जो बाकी बुजुर्ग भी हैं, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की आवाम को। मुजफ्फराबाद से हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी दिए, उसके अलावा मीरपुर से अभी भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स देते हैं, अहवाले कश्मीर के अंदर। उसके अलावा मॉर्निंग शो भी देते हैं, हम आए हैं मुख्तलिफ खूबसूरत इलाकों से। बिल्कुल नाजरीन, चिनारा दिछा आ गया है वापस आ गया है, शुक्र। ख़वातीन और हज़रात, नए एंकर्स के साथ, नए अंदाज में, नई जगह से, नए रूप में चिनारा दिछा रिलॉन्च। यौम तासीस पे कश्मीर बहन भाइयों के लिए एक तोहफा, तोहफा क्या याद करें, रखें आप, ठीक है ना। तो हमने ये लॉन्च कर दी अपनी नई FPC के अंदर, क्योंकि अब कश्मीरी बहन भाइयों को हम ऑल्दो काफ़ी प्रोग्राम्स में ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे रहे थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कंटेंट के ज़रिए, लेकिन हम एक और एडिशन दे दिया आप लोगों को। तो अब K2 हो गया किसका चैनल, हज़ारा का भी हो गया, कश्मीर का भी हो गया, पोटोहार का भी हो गया, KP का भी हो गया, GB का भी हो गया, सिर्फ हज़ारा का नहीं। फिर से वही बात है, पिछले प्रोग्राम में भी केवान ने इस पर बहुत तंग किया था हज़ारा करनी। अब जैसे जैसे मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी कि जहाँ घर जमाई में मैंने हज़ारा और पोटोहार दोनों को टच किया, बिल्कुल। तो KP चला गया मैं पेशावर पे, पेशावर, वहाँ की ज़रा अर्बन सिटी लाइफ में हमने पेशावर को टच किया KP के अंदर। फिर जी ज़िंदगी प्रोग्राम में हम नेशनल लेवल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बंदे बंदे का मसला है, इंसान का मसला है, ठीक है। फिर चिनारा दी छां में हम कश्मीर चले गए, ठीक है ना। चिनारा दी छां में क्या होता है, पुरानी आपको झलकियाँ दिखाते हैं, ठीक है, कि हमने चिनारा दी छां और कश्मीर में जब इस तरह के प्रोग्राम किए तो किस तरह किए। तो पुरानी झलकियों से आपको अंदाज़ा होगा कि K2 ने भला क्या क्या किया है चिनारा दी छां के अंदर, कश्मीर के अंदर। ज़रा ले के चलते हैं माजी की दरीचों में और आपको दिखाते हैं कि ये सब कुछ जो हो गया अब इससे भी आगे जाएगा K2 टेलीविजन चिनारा दी छां में 6:30 बजे शाम को। K2 टेलीविजन के प्लेटफॉर्म ते जनाब तुसा दा पसंदीदा प्रोग्राम चिनारे दी छां के इनका मैं तुसा दा मेज़बान अहमद खान। प्रोग्राम में असां दी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात भी। मैं मुबारकबाद देना ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ दिल सड़ी खाए हमारे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सिंध पंजाब बलोचिस्तान में रहता हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहता हूँ। आजाद कश्मीर का कल्चर कितना खूबसूरत है और कितना काम कर सकता है। बस करो ये ना पूछो गया बेओ बेओ ये था बेओ अंग्रेज आ गया। मामा जा तुम्हारी
तरह ही आना हमेशा, कभी इधर से कभी इधर से। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा चैनल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के, वो इलाके जहाँ पे बाकी चैनल्स उनको कवरेज नहीं देते, इतना हाईलाइट उनके मसाइल नहीं करते, हम लोग करते हैं। मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस होता है। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आए हैं, 10 साल से कर रहे हैं, और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और आज जैसे भी हो हमने किसी हद तक, जिस हद तक हम जा सकते हैं हम जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2020 आप सारे जानते हैं बड़ा टफ रहा है जी, फाइनेंशियली सारों के लिए टफ रहा है, बिजनेसेस के लिए भी है, इंसान पर्सनल लेवल पे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है। लेकिन K2 टेलीविजन ने ना अपनी ट्रांसमिशन को ब्लैंक किया, ना अपनी जो रीजन्स हैं उनको भी कवर करते रहे हम, और अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि मजीद बड़े लेवल पे करें अगर हालात इजाज़त देते हैं। और K2 को बड़ा शौक होता है कि लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को जैसे डेडी हमारा बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, बिल्कुल। K2 शो बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, तो जहाँ ऑडियंस जमा होती है ना बड़ा मजा, वहाँ पे बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा। तो जहाँ हमें थोड़ी बहुत SOPs से गुंजाइश मिलेगी, प्रोटोकॉल्स पे, सेफ्टी फर्स्ट ऑब्वियसली, जहाँ जहाँ हम कर सकते हम वहाँ आप लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों के साथ मिल के करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि 2 एंकर बैठे होंगे आपने सुननी है ऑडियंस हमारी या तो ऐसे ही होगा। तो ये तो सुननी है, वैसे भी आज रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये भी तो लोगों का प्रोग्राम है, हमें कॉल्स आती हैं हमारे, आज नहीं किया आज नहीं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, चलो सिर्फ प्रोमोज और ये दिन नहीं करना हमने, ये अब मैं प्रोग्राम के शुरू के 25-30 मिनट के अंदर मुकाने वाला हूँ, फिर उसके बाद एक और टाइप का प्रोग्राम आ जाएगा हमारा। इसी प्रोग्राम के अंदर एक ट्विस्ट मारेंगे हम, ट्विस्ट डांस वाला नहीं, खड़े होकर ट्विस्ट नहीं मारेंगे। वो ना केवान कर सकते हैं, मैं आप कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। वजन आपका बहुत कम, वजन से क्या ताल्लुक है ट्विस्ट का? अमाद को नाचते हुए देखा है कभी आपने? ओह हाँ, क्या अजीब, मतलब ये बस खत्म ही हो गया मेरा ये वहम। हाँ, मैं समझती हूँ वजन से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज भाई को भी हंसी आ रही है, मेरा नाच देखा नहीं अभी आप। सारे नाचना शुरू हो जाएंगे इधर बैठे बैठे। वजन से कोई ताल्लुक नहीं है नाचने का, ट्विस्ट से हम पता नहीं किधर निकल गए। लेकिन जो ट्विस्ट में प्रोग्राम में जो ट्विस्ट आएगा आपको एक और तरफ लेके चलेंगे, तो आपने घबराना भी नहीं है और आपने चैनल भी नहीं चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही इस हफ्ते का पूरा सिलसिला नए प्रोग्रामों का सिलसिला खत्म होगा, हम आपको एक और मौजू की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। वो मौजू ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है सब कुछ बता दूं, पक्का दोस्त बना लूं, अभी से कर लूं, क्या हो गया। अभी चलते हैं, हम जम करते हैं सिल्वी जी, क्योंकि बीच में जो आखिरी स्लॉट है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सही, जम करते हैं हफ्ते की शाम को। अच्छा, हफ्ते की शाम को जी अब 5 बजे आया करेगा अंकल हालपुर की दुनिया। अच्छा, अंकल हालपुर की दुनिया अब हो जाएगा घंटे का 5 से लेकर 6 बजे बच्चे देख सकेंगे सैटरडे की शाम को अंकल हालपुर की दुनिया 5 से 6 बजे। 6 बजे वो जब खत्म हो जाएगा बाहर जाएंगे, खेलेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस आके खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। बेस्ट टाइम। इतनी जल्दी बच्चों को सुलाए क्यों? बच्चों को इतनी जल्दी सुलाए? असूलन तो 8-9 बजे सो जाना चाहिए। नहीं सोना चाहिए। कितने बजे सोना चाहिए? 11 बजे। इतनी भी कोई लुट नहीं मची कि आप बच्चों को जल्दी सुलाते हो। बच्चे तो रज के बिगड़ने वाले हैं, मैं पहले से बता दूं आपको, ठीक है ना। मैं आपके बच्चों को मेरे बच्चों को सुनना भी नहीं चाहिए। 8-9 डन है, खत्म है। इतनी जल्दी? ये हमारे जमाने के बच्चे तो नहीं कि 9 बजे बस या 8 बजे सुला देते थे। ये हमारे जमाने वाला क्या मसला है भाई? मतलब पुराना जमाना होता था, माँ बाप जल्दी से सुला देते थे। इनका जमाना पुराना है, मेरा कोई पुराना नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल सैटरडे की शाम को एक, अच्छा, ठीक है ना। वैसे भी अंधेरा होने लगेगा, बच्चे खेल खूल के अंदर आ ठीक है, तो अंदर आ जाएंगे, फिर वो आराम से बैठ के शरबत पिएंगे, फिर से टाइम। और फिर सर्दियाँ शरबत नहीं पीते, थक जाएंगे ना थोड़ा, तो पसीना आएगा, सूप पी लेंगे, चले ठीक है। तो अंकल हालपुर की दुनिया देखेंगे और उसके बाद एक बड़ा जी खास प्रोग्राम है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ K2 टेलीविजन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्रोग्रामिंग एंड वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम ऑफ K2 के एक इस तरह का प्रोग्राम आ रहा है जो इस वक्त किसी भी चैनल पे नहीं आ रहा। ओह, ये कौन सा प्रोग्राम? मैं वसूख से कह सकता हूँ किसी चैनल पे नहीं आ रहा और ना आएगा, क्योंकि हमने एक इस तरह का चैलेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने रीडिस्कवर किया जो प्रोग्राम की सूरत में कभी पेश नहीं हुआ था। इस प्रोग्राम के जरिए अब K2 सिंस माना जाता है कि मुख्तलिफ जुबानों में प्रोग्राम करता है। एक ऐसी जुबान हम लेके आ रहे हैं जिसको कभी लोगों ने जुबान एज सच कंसिडर ही नहीं किया। ये कौन सी जुबान है? इशारों की जुबान। इशारों की जुबान। और ये जुबान, और ये बल्कि टाइटल है हमारे प्रोग्राम का, इशारों की जुबान, जिसके अंदर साइन लैंग्वेज होगी। इसके अंदर हसन है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एंड इसके साथ साथ वो एक बहुत खूबसूरत पेशकश लेके आएंगे हमारे लिए, मुख्तलिफ कंटेंट लेके आएंगे। वो एक वीडियो ब्लॉगर भी हैं, तो वो फिरते टुरते भी रहते हैं, खाने पे भी ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवलिंग पे भी ब्लॉगिंग करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद आती है उस पर ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज के जरिए। अब पाकिस्तान में जहाँ तक हमें पता चला है,
90 लाख लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो साइन लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। जी। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत 90 लाख लोग सीधा सीधा इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने भी घबराना इसलिए नहीं है कि अगर आपको साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती वो तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, सीखनी चाहिए, हर जुबान सीखनी चाहिए। लेकिन हसन के साथ उनकी बहन मैमूना भी है जो बोल के भी हमें समझाएंगी कि हसन क्या कह रहे हैं। तो उसमें सबटाइटल भी होगा, हसन की साइन लैंग्वेज भी होगी और आवाज़ भी होगी। तो इशारों की ज़ुबान के ज़रिए हम आपको सैर कराएंगे। और ये इशारों की ज़ुबान हफ्ते की शाम को 6 बजे हुआ। और ये प्रोग्राम बिल्कुल न मिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। हसन और मैमूना से आप मिले नहीं, आप प्रोग्राम के जरिए उनसे मिल भी लेंगे। हसन बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड जब बोलते हैं बेशक आवाज के जरिए नहीं, उनके एक्सप्रेशन के जरिए आपका दिल करता है कि आप समझें कि वो क्या है। बिल्कुल, कि बहुत पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव उनकी एक आउटलुक है। और माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं, जवान है, गुड लुकिंग है, गुड लुकिंग बॉय है हमारा, ठीक है ना। एंड माशाल्लाह से K2 टेलीविजन का, K2 की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं दोनों बहन भाई माशाल्लाह। एंड हमारे भी बहन भाई हैं वो दोनों। तो ये प्रोग्राम जी बहुत खास होगा, बहुत खूबसूरत होगा और दिल को छू जाने वाला अगर कोई प्रोग्राम है तो K2 के ऊपर अब तो ये बिल्कुल। और कमान मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पे इस नोयत का कोई प्रोग्राम होगा। इशारों की सीन ही नहीं है, प्रोमो से आपको पता चलेगा। प्रोमो दिखाते हैं आपको कि इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से ये दोनों बहन भाई एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन और मैं हूँ मैमूना। हम आपके लिए लाए हैं एक नया प्रोग्राम एक नई जुबान में। ऐसे भी होता है। जबाद भाई ने हैवी वैरायटी दिखाई है इसमें। शुक्र करें वो दरवाजे से बाहर से नहीं आए, ठीक है ना। वैसे आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, ये को 2 दिन पहले की बात ना करें ना, वो वैसे ही कहीं पे बैठ के गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस की है? वो जो मेरे में नहीं है, वो मेरे बेटे में बहुत ज्यादा है। उसको जहाँ मौका मिलता है ना, थोड़ी सी मूवमेंट होती है, उसको लगता है गाड़ी है, गाड़ी चल करना शुरू हो जाता है, तो उसकी मोटर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मेरा साइलेंसर बहुत अच्छा था एक्चुअली, तो वो आवाज नहीं आती थी मेरी गाड़ी, हाइब्रिड थी, वाकई क्या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, उसमें कोई आवाज नहीं आती थी। और आपकी बेटे की डीजल है, वो ट्रक के पूरे का पूरा, वो गाड़ी जब गुजरती है सबको पता चलता है, ठीक है ना। टकरे भी मारती है हर जगह जाके, वो डॉजिंग कार है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने आपको इशारों की जुबान दिखाई, ठीक है ना। इशारों की जुबान बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, इस पे फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, हसन की हौसला अफजाई के लिए, मैमूना की हौसला अफजाई के लिए, और हमें भी बताइए कि इस प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम करने वाले, मुश्किल है ये प्रोग्राम, मैं पहले से बता दूँ, प्रोड्यूसर की तो खैर नहीं है, मुश्किल प्रोग्राम है, मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम है। आपके फीडबैक के जरिए आपके हिसाब से बनाएंगे, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है फीडबैक। आपने हमारे फेसबुक पे, K2 के ट्विटर के पेज के ऊपर, K2 के वेबसाइट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, घर बैठे बैठे अगर आप सोच लेंगे कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमें पता कैसे? बिल्कुल।
आपकी फीडबैक के बेसिस पे हम प्रोग्राम ज़रूर इंशाल्लाह बनाएंगे। हम ज़रूर सुनते हैं आपकी आवाज़, इसलिए केटू की दुनिया में भी आपने देखा है कि सारे फोरम्स हमने खोले होते हैं आज के अलावा, जिसमें हम आपका फीडबैक लेते हैं अनफिल्टर्ड मैसेजेस। बिल्कुल, आज के बहुत गिल्टी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि 1% शायद ऐसा कोई मैसेज आया हो जो शायद मैं ना पढ़ूं, वरना मैं अनफिल्टर्ड सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ। जो भी आप मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जो भी कॉलें आती हैं, हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ हमारे केटू की दुनिया में नहीं, माशाल्लाह से हमारे हर प्रोग्राम में कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल ऐसी नहीं आती कि बंदा कहे कि नहीं ये तो हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, ये हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है। हमें जो देखने वाले हैं वो भी फैमिली समझ के करती है हमारे यहाँ पे कॉल्स और मैसेजेस। आपको चैनल की स्क्रीन देख के, उस पर बैठे हुए लोगों को देख के अंदाजा हो जाता है कि ये फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट है, बिल्कुल इसमें ऐसी बातें चल रही हैं, कैसी बातें चल रही है। तो ऑब्वियसली आप ऐसे चैनल पे कॉल करके कोई गलत गैर मुनासिब बात तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। जब ऐसे चैनल पे आप कॉल करेंगे जिसपे आपको पता है कि लड़ाइयाँ चल रही है, खप है और यहाँ लूज टॉक हो सकती है, तो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, तो इस तरह काफ़ी आवाम इंकरेज भी होती है, ऑल्दो वो भी गलत है। आपको इस तरह इंकरेज नहीं होना चाहिए, आपका अपना भी कुछ जब्त होना चाहिए, कुछ बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन केटू टेलीविजन के ऊपर इस तरह का कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते ऐसी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। इतवार की शाम को हमारे पास क्या है? हमारे पास इतवार की शाम को पकौड़े हैं, समोसे हैं, चाय है, दावत पे आप इनवाइटेड हैं, आ जाइएगा। केटू वाले हमेशा पार्टी करते हैं। लेकिन इतवार की शाम और ठंड, सर्दियाँ, तो पकौड़े समोसे तो आते हैं ना। क्योंकि आपकी टीम करती है ना, ये टीम लीड है ना, ये सारे बैठे होते हैं और हमें पूछते ही कोई नहीं है पकौड़े कभी भी। मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझे इतवार को लिफ्ट नहीं कराई, मैं पहले से बता कोई सीन ही नहीं है। मैं इतवार के नाम लेता हूँ, सर वो मेरी फुप्पो का, मेरी खाला का, मेरी ना जी ना, कोई सीन ही नहीं है। कोई 6 दिन तक मजाक होता है, भाई भाई करते। इतवार जब आता है ना, सबकी बीवियां, सबकी अम्मियां याद आ जाती है सारों को, मोबाइल सारी। इतवार नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी बड़ा ज़रूरी है। ये भी अपना घर है, वो भी अपना घर है, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो 6 दिन इस फैमिली के साथ होते हैं, 1 दिन अपनी जो बायोलॉजिकल फैमिली उसके साथ होते हैं, इतना तो बनता है। ठीक है ना। तो इतवार की शाम को आप लोगों को घर पे बैठ के फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय करने का मौका केटू तो देगा ही देगा। पहले तो हम पिकनिक फुलवारी से गुजारेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि 2 दिन दे दिया हमने बच्चों के पूरे। 5 बजे फुलवारी होगा, फिर हम पिकनिक पे लेके जाएंगे आपको, घर बैठे बैठे, बाहर ना निकले। अभी थोड़ा कोरोना का सीन वापस ऑन हुआ है, तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, वैसे भी ठंड है। तो पिकनिक पे हम लेके जाएंगे आपको घर बैठे बैठे एमेचेयर के साथ। फिर आगाजी.com का सिटकॉम ड्रामा दिखाएंगे, मजा से भरपूर, मजे का प्रोग्राम है, एंजॉय करें, सिट बैक रिलैक्स। फिर जी केटू शो है, केटू शो विद आरिफ काजी। अब ख़वातीन और हज़रात, इस पर डिस्क्लेमर देते हुए चलें आपको कि केटू शो हमने काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया था, काफ़ी अर्से तक करते रहे, अप अंटिल लास्ट ईयर करते रहे हम केटू शो। अब सिंस कोरोना कोविड-19 का ये सीन है कि हम क्राउड बेस्ड शोज नहीं कर सकते। ऐसा ही है, जैसे ही मौका मिलेगा ना, फ्रेश केटू शो, वरना तब तक हम आपको इंगेज रखेंगे, क्योंकि हमने इतने मज़े के इतने मुख्तलिफ इलाकों से केटू शो किए, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने सारे देखे हों। ठीक है ना, जो मिस हुए होंगे हम आपके संडे की रात को फिट रखेंगे। ठीक है ना। फिर जब ये शो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 9:30 बजे, फिर जरा मौसीकी से इख्तिताम करेंगे, झूमर प्रोग्राम। तो झूमर में क्लासिकल मौसीकी, सराइकी मौसीकी, हर जुबान की मौसीकी, और पाकिस्तान की कुछ गज़लें भी हैं पुरानी, मुख्तलिफ मशहूर ज़माना लोग हैं, वो भी आके झूमर में परफॉर्म कर चुके हैं। और तो उससे फिट सीन एंड करेंगे 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, गो टू स्लीप। और झूमर प्रोग्राम जो है, वैसे भी संडे हैं, हमारे घरों में हमारे अबू होते हैं, दादा होते हैं, उनको ये गज़लें, ये पुरानी मौसीकी ये बड़ी अच्छी लगती है, और उनके साथ फिर हम ये जो यंगस्टर्स हैं, उनके बच्चे, वो भी बैठ जाते हैं। हम यंगस्टर्स हो गए हैं आज, वरना हमारे ज़माने चल रहे थे। तो ये जी संडे का सीन है। और ऑब्वियसली संडे पे इतवार मज़ेदार भी होते हैं सुबह को, तो उसमें हम माजी के दरीचों से बहुत फिट किस्म के प्रोग्राम्स लेके चलते हैं। ठीक है, अब जी आपको लेके चलते हैं एक और, मैं कहता हूँ ये भी एक अपनी नोयत का बहुत मुनफरिद सेगमेंट है। कौन सा? मंडे से लेके जुमेरात, पीर से जुमेरात 9:30 से 10:30 हुआ करेगा कि ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर मैस मीडिया की हर चीज ओपन होएगी, क्योंकि वो सिर्फ टीवी का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, वो होगा ऐसे स्टाइल में कि आपको लगेगा कि रेडियो है, देख भी रहे होंगे तो आपको लगेगा कि तो टीवी का प्रोग्राम है, और साथ में इंटरनेट की हर चीज लाइव होगी, बराह रास्त होगी, तो ये सोशल मीडिया का भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसको ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया पे भी डालेंगे प्रमोट करने के लिए। प्रिंट से लेके, रेडियो से लेके,
टीवी से लेके सोशल मीडिया वाली हरकत होगी एक प्रोग्राम में। और ये एक बंदा नहीं करेगा, एक बंदे से वैसे बोर हो जाते हैं ना। चार मुख्तलिफ एंकर, चार रोज, चार चेहरे चार रोज, चार चेहरे चार रोज। अच्छा, जिसमें रेडियो स्टाइल में पुरानी यादें ताज़ा करते करते हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। वाह। हम जब मैं कह रहा हूँ तो बोलो। हाँ, और टीवी पे आपको नज़र आ रहा होगा, और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम भी लाइव होगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, ट्विटर भी एक्टिव होगा, मैसेजेस का सिलसिला भी होगा, एप्लीकेशन भी होगी। अब आप जाइए देखिए कि ये कौन खूबसूरत चेहरे हैं जो मुख्तलिफ नेचर के हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं। किसी का मौसीकी से शौक़ है, किसी को गज़लों से है, किसी को ज़रा पढ़ी लिखी बातें करने का शौक़ है, किसी को ज़रा रिसर्च बेस्ड चीज़ें करने का शौक़ है, कोई ज़रा केटू का पुराना नाम है, कोई केटू का नया नाम है, कोई कैरेक्टर्स में आता रहा है, कोई केटू के अलावा मुख्तलिफ और चैनल्स पे भी आता रहा है। वैरायटी भरपूर। अच्छा, ठीक है ना। मंडे से थर्सडे तक हम आपको रखेंगे फुल एक्साइटेड एंड एंगेज्ड। ये तो बड़ा मजा। और ये आपका प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसमें अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, और आपके पास बहाने क्यों नहीं है ना, मेरा मतलब है हर एंगल से ओपन है। बिल्कुल, हर दरवाजा खुला है। कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, बहुत हर जगह। इसका नाम सोशल जंक्शन है, एमी तो नहीं है। ये तो बड़े मजे का प्रोग्राम होगा। चार चेहरे कौन कौन है केवान, मुझे ये चार चेहरे कौन कौन है मैं क्यों बताऊं? तो कैसे पता चलेगा? प्रोमो देखते हैं। अच्छा, प्रोमो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन होगा। सुनवा दी आपको बहुत सी मौसीकी, दिखा चुके आपको बेशुमार कॉमेडी। अब आपके गिले होंगे खत्म। बातों की जान है, बढ़ाएंगे कद। कॉल न मिलने का छोड़ो बहाना, फ्रीक्वेंट कनेक्शन का है ये जमाना। दूरियां मिटाने के बेशुमार मौके, मिलके करेंगे दिल की बातें। बातों से बनाएंगे दिल का कनेक्शन, तो देखने न भूलिए सोशल जंक्शन। कितने मजे का। और ऊपर चले जाएं। क्या कितने मजे का था? नहीं, मैं तो शहबाज भाई की वैरायटी को चेक कर रहा था। मैंने मजाक में कहा था कि साइड से आ रहे हो रहे हो, अब नीचे से भी आएंगे। वो एक्चुअली नीचे से आए हैं। मतलब कि शहबाज, मैंने कहा पता नहीं ऊपर। इस शॉट को क्या कहते हैं? ये पैनिंग में नहीं आती है, इसको पैनिंग नहीं कहते हैं। इस शॉट का नाम क्या है मुझे को बता दे भाई। मैंने अपने 10 साल के करियर के अंदर मतलब कि लिटरली ऐसी कोई शॉट नहीं देखी है। चले कोई बात नहीं, शुक्र है मतलब कि आगे रोस्टम था मेरे, तो काफी कोई अजीब सा सीन हो जाना था। अच्छा, आपने देखा सोशल जंक्शन, ठीक है ना? के बाद भी कैमरे में देखे, ठीक है? सोशल जंक्शन में जिया, दिया, जुनेद, महविश। हाँ, ये चार चेहरे, मतलब कि चार मुख्तलिफ खूबसूरत चेहरे अपनी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज को रिप्रेजेंट करते हुए किया करेंगे सोशल जंक्शन। रात के कितने बजे? 9:30। एफपीसी उधर छोड़ दी थी मैंने। 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 का ये होगा सिलसिला। जो लोग रेडियो के बड़े शौकीन है ना रेडियो सुनने के, वो आप लोग ये प्रोग्राम भी लगा के देखिएगा। बेशक टीवी पे नहीं तो सोशल मीडिया के हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा। आपको एक्चुअली रेडियो की भी याद आ जाएगी। टीवी का जो एक ज़माना होता था जिसमें लाइव कॉल्स का सिलसिला होता था, उसकी भी याद आ जाएगी। साथ साथ अब ज़माना एक बड़ा जदीद ज़माना चल रहा है, जदीद दौर चल रहा है, तो उसके साथ साथ चलते चलते हम सोशल मीडिया को पीछे नहीं छोड़ के आ रहे। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही पुराने ज़माने में जा रहे हैं। पुराने ज़माने की खूबसूरत चीज़ें को साथ रखते हुए हम नए ज़माने को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो सोशल जंक्शन के अंदर बहुत मौके हैं आपके पास हमसे गुफ्तगू करने के लिए, फीडबैक देने के लिए और हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर एक प्रोग्राम नहीं पसंद आता तो अगले दिन दूसरा एंकर है, कोई टेंशन नहीं। मुख्तलिफ चेहरे, मुख्तलिफ एंकर्स, बड़े-बड़े नाम। अब आप लोगों के ऑब्वियसली आप लोग फैंस होंगे, इनमें से किसी के थोड़े ज़्यादा, किसी के थोड़े कम। बिल्कुल। तो आप लोग उस हिसाब से
अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर एंगेज कर सकते हैं। ठीक है ना? जवान, वैसे मैंने चेक किया आपकी आगे जो एफपीसी है ना वो मेरी से चेंज है, ये चीटिंग हुई है। मेरे को यासिर ने गलत दी है, पुरानी वाली आपको मेरे को गलत दी है, मतलब मुझे यासिर ने गलत दी है और आपको अच्छी वाली। नहीं, एक्चुअली मेरे पास 2 हैं, आप उनमें से एक आपकी है। वाह, अब जो प्रोग्राम इतना गुजर गया, अब आपने बताया, घंटा तो गुजर गया। एक्चुअली मुझे पिछले महीने की आपने तनख्वाह नहीं दी थी, इसलिए मैं आपकी ड्यूटी नहीं कर तो बंदा मैं बता दे, सेक्रेटरी लगता हूँ आपका। बंदा बता देते सिर्फ नहीं। अच्छा, जिन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जल्दी से जी उनकी झलक मैं दिखा दूं, क्योंकि अब हमने इसके बाद एक और मौजू पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, फेसबुक हमारा, ठीक है, ये हमारा फेसबुक का पेज है। तो जैसे ही आप फेसबुक के K2 TV सर्च करेंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा, जिसकी ये कवर फोटो है। नीचे आपको पोस्ट नजर आएंगे, जैसे कि ये अपलोडेड है, छोटे छोटे चंक्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के। ये डेडी का चंक है, ये K2 शो का चंक है। नीचे चलते हैं K2 शो का एक और चंक, ये नीचे चलते हैं एक और तस्वीरी झलकियां हैं। ये KP's व्लॉग है। ये जी अहवाले हज़ारा में से एक चंक निकाला, ये KP पब्लिक फोरम में से निकाला, ये झूमर में से निकाला। तो ये आप देख सकते हैं हमारे K2 के फेसबुक पेज के ऊपर। वापस आ जाना। हाँ तो K2 का ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम्स के चंक्स पड़े होते हैं, चंक्स भी होते हैं। और ये फेसबुक का पेज, जैसे पिछले प्रोग्राम के अंदर हम लाइव भी गए थे इससे, बिल्कुल हम गए, तो इससे सोशल जंक्शन के अंदर इससे भी लाइव जाएंगे। लाइव भी जाएंगे, आप लोग चैट भी कर सकते हैं एंकर से बराए रास्त टीवी के ऊपर। ठीक है ना? तो लाइव भी जा रहे होंगे, आपको यहाँ से भी नजर आ रहे होंगे, टीवी की स्क्रीन से भी नजर आ रहे हैं। यहाँ आ जाते हैं जी, ये है हमारा यूट्यूब का पेज। ये लोग है हमारी यूट्यूब के पेज की, और यूट्यूब के पेज के ऊपर सारे प्रोग्राम्स अप टू डेट हैं जी। बिल्कुल। जो कल खत्म हुए हैं, जिनका रिपीट चल चुका है, वो सारे अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे पूरे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे पूरे भी हैं, और उन प्रोग्राम्स के बीच में चंक्स भी पड़े हुए। ठीक है ना? कुछ प्रोग्राम्स के चंक्स डिवाइड हुए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए, और कुछ प्रोग्राम्स के पूरे एपिसोड। बिल्कुल। अगर कोई मिस हुआ हो, जैसे कभी कभी मैं कर लेती हूँ अपना कोई प्रोग्राम में से इस तरह, तो मैं फिर जी आप प्रोग्राम करना मिस कर जाती है। मैं अपना नहीं करती, मैं एक अपना मॉर्निंग शो बड़े शौक देखती हैं। हाँ, बड़े शौक से देखती हूँ। अब बताऊंगी तो फिर बाकी सारे एंकर्स नाराज हो जाएंगे कि हमारे क्यों नहीं देखती। नहीं, आपका काम नहीं। अच्छा तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे YouTube के पेज में K2 TV के नाम से हमारा YouTube का पेज है, KAY2 TV। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर जाना है और उसके बाद जाके वापस नहीं आ जाना। ये देख रहे हैं लाल बटन, सब्सक्राइब अगर ना किया और घंटी का बटन सब्सक्राइब करने के बाद ना दबाया, तो फिर भला क्या किया आपने? तो ठीक है, ये सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। सब्सक्राइब आप करेंगे, आपको हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर आपको हमें मैसेज करके पूछना नहीं पड़ेगा कि वो वाला प्रोग्राम किधर है, वो वाला किधर। जैसे ही वो प्रोग्राम अपलोड होगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि भाई बाजी हो गया। हाँ, बाजी। और अगर लड़का हो तो भाई जी हो गया। हाँ, अगर लड़का हो, नहीं, मैंने बाजी इसलिए बोला क्योंकि पिछले 4 प्रोग्राम्स के अंदर बाजियों ने बहुत पूछा। बाजियों ने पूछा, बाजी वो वाला माइंड करती हैं। हाँ, लड़के पहले ही पहुंचे, भाईजान लोगों ने भी पूछा है, भाइयों ने भी पूछा। भाइयों ने भी पूछा, भाइयों। अच्छा, फिर आपको लेके चलते हैं हम अपने वेबसाइट के ऊपर, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर जो मैं आपको फेसबुक पे दिखा रहा हूँ और यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ ना, वो सब तो इधर ही है। ये देखिए जी, वीडियोस भी हैं, साथ में एप्लीकेशन भी है, अहवाले GB जो हमारा ई-पेपर है उसका लिंक भी है, और ये सारे सोशल मीडिया का लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। तो आप एक बार ही वेबसाइट पे चले जाएं, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और इधर सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये दिखाइए जरा यासर, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर प्रोग्राम की। तो जब मैं जाऊंगा ना, देखे सबसे ऊपर K2 की दुनिया, क्योंकि सबसे मशहूर प्रोग्राम है हमारा। K2 की दुनिया को मैं दबाऊंगा ना, और फिर उसके बाद बताऊं क्या खुल जाएगा? क्या खोले तो बताऊं ना। K2 की, हाँ आप देखिए जी, K2 की दुनिया जब मैंने खोला तो उस पे K2 की दुनिया के सारे प्रोग्राम्स अपलोड हैं। ये देख सकते हैं पिछले प्रोग्राम सबसे बड़ा, उसके बाद उससे पिछले वाले सारे प्रोग्राम्स, हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने बचपन से कब से स्टार्ट किया था, क्या उम्र थी हमारी, तो वो इसमें से तो इस पे आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो नीचे जाते रहेंगे तो आपको K2 के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर आपने K2 की दुनिया नहीं देखना तो उसके अलावा डेडी भी है, K2 शहर भी है, मीनाज गैलरी भी है, सोच फैक्ट्री भी है। तो मुख्तलिफ जो पुराने प्रोग्राम्स भी हैं K2 के, उनकी सारी प्लेलिस्ट आपको, ये देख सकते हैं इतनी लंबी प्लेलिस्ट है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जैसे अभी केवान ने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि योम तासीस पे हम गए थे, और सॉरी कश्मीर में हमने प्रोग्राम किया था, सोच फैक्ट्री की थी। तो अगर आपने ढूंढना है तो इसी में मैं हिंट करा, 2016 का प्रोग्राम है। अच्छा, 24 अक्टूबर, हाँ 4 साल पहले आपने 24 अक्टूबर 2016 K2 की वेबसाइट पे जाएं,
सर्च करें सोच फैक्ट्री को, आपको यौम तासीस स्पेशल भी मिल जाएगा। अगर वो देखना है, उसके अलावा अगर कोई प्रोग्राम देखना है वो भी आपको हर प्रोग्राम इस पे डेट लिखनी है आपने, प्रोग्राम को सर्च करना है, आपको सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप कंप्यूटर पे जाके वेबसाइट वाला काम नहीं करना चाहते, और आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका बताऊं क्या? जी जी। कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से चल रहे हैं, ठीक है ना? वो ज़्यादा अब मोबाइल एप्लीकेशन है तो मैं मोबाइल पे ही दिखा देता हूँ। हाँ वो ठीक है शहबाज भाई, आपको ज़ुमैन बंद करना पड़ेगा। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जाएं, सफ़र पे भी जाएं तो आसानी ये से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये खुल गई, ठीक है। और ये शुरू में ही आ जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन। ये प्ले दबाएंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। सिंस अभी हम लाइव नहीं जा रहे तो मैं क्यों प्ले करूं और कोई और प्रोग्राम दिखाऊं। और उसके साथ साथ नीचे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, यूट्यूब पे अगर आपने जाना है वो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से डायरेक्ट जा सकते हैं। आपने लाइव टीवी का ऑप्शन हो गया, इंस्टाग्राम की आपने तस्वीरें हमारी देखनी है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये मैंने जब इंस्टाग्राम दबाया तो ये खुल जाएगा जी हमारा इंस्टाग्राम का पेज। ये सारी इंस्टाग्राम पे जो हमारी तस्वीरें डाली हुई है ना हमने, वो सारी यहाँ खुल जाएंगी और वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वो भी देख सकते हैं। फेसबुक के पेज पे अगर आपने जाना है वो भी डायरेक्टली आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जा सकते हैं। उसके बाद जब मोर खोलूंगा ना तो कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट अस पे आप लोग हमें हमारे नंबर पे कॉल करके तंग कर सकते हैं। कॉल क्यों करनी, मैसेज करते। और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो वेबसाइट पे अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मोबाइल से हमारे से रब्ता कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। K2 TV के नाम से एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड पे भी है और iOS पे भी है। तो आईफोन वाले जो चंद गिने चुने लोग रह गए वो भी कर सकते हैं डाउनलोड, और जिनके पास एंड्रॉयड है उनके लिए भी बड़ा आसान है कि हमारी K2 TV की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन के जरिए सारी चीज़ें भी देखें, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है K2 की, सारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे ऑफिस में बैठे हुए, मोबाइल पे लगा के आगे रख लें, ठीक है ना। बड़ा आसान है और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चलती बड़ी शार्प है, बहुत स्मूथ चलती है। हाँ माशाल्लाह। तो कोई बफरिंग शफरिंग का सीन नहीं, बड़ी चल गई तो फिर बस चल गई, ठीक है ना। उसके बाद रुकनी नहीं है, उसके बाद तुम रोकनी भी नहीं है। तो फिर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमें फीडबैक देख सकते हैं। उसी एप्लीकेशन पे नीचे फीडबैक का ऑप्शन है आपके पास, कांटेक्ट करके हमें बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम या फिर हमारी एप्लीकेशन कैसे लगी। और अगर कोई आइडिया देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते। हम चाहते हैं कि आप हमें आइडियाज़ दें, ठीक है। तो ये सीन है जी, हमने आपको ये एप्लीकेशन भी दिखा दी, वेबसाइट भी दिखा दी, यूट्यूब दिखा दिया और फेसबुक भी दिखा दिया। अब इंस्टाग्राम का भी मैंने वैसे मोबाइल पे दिखा दिया था, लेकिन ये लैपटॉप से भी मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, कोई 13,500 फॉलोअर इस पे आ चुके हैं बहुत जल्द, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तस्वीरी झलकियाँ भी हैं और कुछ वीडियोस भी हमने डाली हुई हैं। और स्टोरीज के अंदर सबसे अच्छी बात है कि जैसे जैसे प्रोग्राम हो रहे होते हैं ना, वैसे वैसे उनकी स्टोरीज डाल रही होती है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम भी जो लाइव होता है उसकी स्टोरीज साथ साथ चल रही होती है। तो लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज साथ साथ चल रही होती है। और ये हमारा ट्विटर है जी, ट्विटर का पेज भी दिखा दीजिए। इस पे भी हम जो करंट अफेयर से रिलेटेड और ज़रा संजीदा चीज़ें हैं, जो ट्विटर की टाइप की चीज़ें हैं, वो हम ट्विटर के पेज पे डाल रहे होते हैं। K2 TV के नाम से हमारा ट्विटर का भी पेज है, @KAY2TV। ट्विटर पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि मैं बड़े मान से कहती हूँ, क्योंकि आप हमें देखते हैं कि वो हमारे पेज को भी, ट्विटर के जो ट्विटर पे पेज है हमारा, उसको फॉलो करें सारे। सिल्वी के फॉलोअर, सिल्वी के फॉलोअर, ये देखें जी सिल्वी का पेज है। अच्छा, मेरा पेज इन्होंने दिखाया सिल्वी है। परवेज का पेज हाँ, ये है, ये मेरा पेज। इस पे ये हफ्ते में 2 बारी बहुत एक्टिव होती है, 5 रोज मर्दान में होती है, नहीं सॉरी मैं किधर मर्दान में होती, ना करें ना, लेकिन कभी कभार फिर भी वो ज्यादा ही एक्टिव हो जाती हाँ, हैं, कभी-कभी बहुत ठीक ज्यादा हो है। जाती और कभी कभार शायद इतनी नहीं होती, जाती मसरूफियत होती है, मसरूफियत होती है, ठीक है ना। और ये मैं दिखा दूं, ये जी मेरा पेज है। हाँ, आपका दिखाएं। पाकी बशिंदा उसका नाम है। हाँ, कैवान का ये है कि कैवान का पाकी बशिंदा कैवान आर के नाम से वो आईडी है। इसके ऊपर मैं भी आजकल को ज़्यादा हाइप करूंगा। कैवान ने पिक्चर, हाँ ये पिक्चर मैंने ना रीट्वीट नहीं की है। ये वाह, क्या सिल्वी क्या किया आपने? हाँ नहीं, व्हाट इज दिस मैंने रीट्वीट नहीं की। रीट्वीट नहीं की, मैं नहीं खेलता। ये आप किसके साथ हैं? ये जी मैं स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी साहब के साथ हूँ। उन्होंने रिसेंटली विजिट किया K2 टेलीविजन का, उनको हमने पूरे इदारे का दौरा दिया, उसके बाद जाके
हमने उनको चाय दी बिल्कुल। और हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। बिल्कुल। तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे हमने विजिट हाँ, किया। ठीक है, headquarter आए। तो ये जी मेरा ट्विटर का पेज है पाकी बिशिंदा ये के मैं नाम आज से। रीट्वीट करूंगी, ठीक है क्या? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थोड़ी मेहरबानी। तो ये हमने आपको सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स दिखा दिए क्योंकि सोशल जंक्शन का हमने आपको प्रोमो दिखाया था। ठीक है, और जब सोशल जंक्शन का प्रोमो है तो उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स दिखाएंगे तो पता चलेगा ना बिल्कुल कि आपने समझ ना आ रही किन प्लेटफॉर्म्स पे आना। तो ऐसे ही। कोई प्लेटफॉर्म हमने नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा तो बता दीजिए। नहीं, अब रह क्या गया है, सारा कुछ तो हमने बता दिया। वो शायद आप वाहिद हैं उसके ऊपर अगर आप यूज़ करें लेकिन जो अवामी प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे वो सारे cover के हैं। हमने ठीक है ना? कर दिए आप। तो हमने मेन सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे ओपन रखे हुए, उस पर जितना आप एक्टिव होंगे उतना हम रिस्पॉन्स करेंगे, जितना आप सुस्ती दिखाएंगे उतना हम भी lifting दिखाएंगे। रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। अभी सिर्फ चलते हैं ब्रेक पे। ठीक है, ब्रेक से वापस आने के बाद हमने एक बहुत ज़रूरी एक और ऐलान भी करना है, एक गुफ्तगू भी करनी है, क्योंकि आज यौम तासीस के अलावा वर्ल्ड पोलियो डे भी है। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके हवाले से एक जिम्मेदारी का मुजाहरा हमने करना है क्योंकि टेलीविजन के ऊपर हम बैठे हुए, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमने उसके साथ एक बहुत संजीदा अंदाज में आपको अपना एक पैगाम देना है। आपके दिल तक वो बात पहुंचती है, आपके जहनों में बात बैठती है तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और सीधी सी बात है, हमारी नौकरी भी हलाल हो जाएगी क्योंकि ये इंसानियत की बात है, ये हमारे मुल्क की बात है, एक नेशनल कॉज है। बिल्कुल। और अब लिटरली एक नेशनल कॉज बन चुका है। ये कोई जिस तरह पिछले साल पोलिटिसाइज हो गया था थोड़ा सा ये सब जी, कुछ, बिल्कुल। काफ़ी एक एंटी एजेंडा चला था, एंटी प्रोपेगेंडा चला था, जिसकी वजह से काफ़ी केसेस रिजेक्ट हुए थे और काफ़ी लोगों ने मतलब कि पोलियो पे रिजेक्शन की थी। एटलीस्ट कोई 1 मिलियन पीपल थे, बिल्कुल 10 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया था। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस हैं और इस साल फरवरी के अंदर दोबारा आने शुरू हुए। बिल्कुल तो हमने काम तो बहुत किया, बल्कि पोलियो की टीमों ने, गवर्नमेंट ने, इन सारे लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन अभी भी काफ़ी गुंजाइश रहती है। काफ़ी हम इस चीज़ को अगर समझ जाएं, आगे तक पहुंचा दें, किसी को समझा दें दूसरे को, तो बहुत मकसद पूरा हो सकता है। इस पे जी प्रॉपर गुफ्तगू होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया। वील बी राइट बैक। हमेशा हमेशा मोबाइल में रहते हैं, फिर कहते हैं जब भी हम एतराज करते हैं फिर मैं कहते ऐसे हैं ड्रामे कर रहा था कि मैं बहुत तेज टाइप करता हूँ, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये आप क्या करते हैं? मैं स्क्रोलिंग कर रहा था सिर्फ। अच्छा, स्कोरिंग कर रहे थे। इस पे कैवान को वैसे कैवान के सीनियर से खैर डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन कुछ दफा मीटिंग्स में कभी कभी बोलोगे कैवान आप मोबाइल में क्यों? कौन मोबाइल पे नहीं होता यार, मेरा मतलब मीटिंग्स के दौरान नहीं होते, आप हर वक्त मैं होते हैं नोट्स ना। बना पता रहा नहीं हूँ। आप घर वालों को कैसे टाइम देते हैं, उधर भी आप मेरे ख्याल में मोबाइल में लगे होंगे। वो इधर ही ऑफिस में होते हैं। वाकई ये भी हमारा दूसरा घर है, इधर ही सारे। अब मैं क्या करूँ अगर कॉलें आती हैं मुझे बीच बीच में। अब लोगों ना ने- करें ना, प्रोग्राम में ना प्रोग्राम देखो। रिकॉर्डेड है ना, उनको अंदाजा नहीं है कि वो इस अच्छा, वक्त में वो हाँ, मसरूफ busy हूँ। हैं। अच्छा, अब जी जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू की थी पोलियो जी, के बारे में, बिल्कुल। ठीक है ना, इस पे बहुत आराम से तहम्मुल से बैठ के गुफ्तगू करना बात बहुत करें। ज़रूरी है जी। और इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का फीडबैक भी हमें चाहिए कि आपके इलाके के अंदर जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, इसके हवाले से लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वजह क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान 2 ममालिक में से एक मुल्क है बिल्कुल जो जहाँ पे- अभी भी पोलियो से लड़ा है और ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास एग्जाम्पल बड़े बड़े आ चुके हैं जो इस कोरोना के टाइम के अंदर भी उन्होंने पोलियो से छुटकारा हासिल किया है। बिल्कुल अफ्रीका के सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस टाइम के अंदर भी उन्हें जो एक वाइल्ड पोलियो है उससे छुटकारा हासिल किया है। लेकिन अब हमारे पास सिंस एक बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही थी कोरोना के आने से पहले, कोविड-19 से पहले, वो ज़रा कोरोना की वजह से हॉल्ट हुई है, डिस्टर्ब हुई है, बिल्कुल, वो- क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी, अथॉरिटीज़ ने भी कोरोना पे ज़्यादा फोकस किया, जो बड़ा जी नीड ऑफ द आवर थी, ज़रूरत थी। लेकिन उसकी वजह से एक हॉल्ट हुआ सिलसिला। जब वो सिलसिला हॉल्ट हुआ तो जो काम किया गया तो थोड़ा बहुत रिवर्स हो गया, ठीक है। तब उस पर कैचअप करने का टाइम है, ठीक है। अभी भी जी कैंपेनिंग चल रही है, अभी भी जी पोलियो के जो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ घरों में जा रहे हैं, अभी भी पोलियो के वर्कर्स एक कैंपेन की सूरत में मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच रहे हैं। एंड अगर मैं कहूँ आजकल जी सोशल मीडिया पे हर कोई विलन बन जाता है, हीरो बन जाता है। बिल्कुल हीरो अगर असल कोई हीरो है तो ये पोलियो के वर्कर्स हैं, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ी इनकी है। जलील भी बेचारों को होना पड़ता है क्योंकि हर कोई चैलेंज देता है, हर कोई इतने आराम से मानता नहीं है और ख्वारी भी इन लोगों की है। और इन लोगों को
सिलेक्ट भी उन्हीं एरिया से किया गया जहाँ से इनका ताल्लुक है, ताकि ये उन लोगों से कनेक्ट कर सके और रिलेट कर सके। तो ये सही हीरोज हैं जो कोरोना के टाइम के अंदर अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों के घरों तक जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि ये आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ये आपके बच्चों के लिए इतनी ख्वारी क्यों कर रहे हैं? ये आपके बच्चों के लिए निकल के मुख्तलिफ घरों तक क्यों जा रहे हैं? रिस्क लेके क्यों जा रहे हैं? और आगे से जब आप इनको ना करते हैं या फिर कभी कभार गलत अल्फाज का इस्तेमाल लेते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं एक प्रोपेगेंडा के बेसिस पे, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? क्योंकि मैंने सुना है और मैंने काफ़ी जगहों पे वो किया कि इन लोगों को लोग अक्सर बोलते हैं नहीं करना, नहीं पिलाना बच्चों को कतरे, चले जाए यहाँ से, या SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, ये कोविड-19 जो आया इसके दौरान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो लोग SOPs पर अमल दरामद करते हैं, SOPs को यकीनी बनाते हैं, उनका मतलब कि चेक होता है, अपना भी टेस्ट हुआ वो होता है, कोरोना सेफ होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो क्यों नहीं करेंगे? वो ना रखना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, सीधी सी बात है। वो एक ऐसे कॉज के लिए निकले हुए हैं जो कोरोना जितना ही बड़ा हो सकता है अगर ख़तरा देखा जाए आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर में जाके आपके बच्चों के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को सेफ बना रहे हैं, खुशगवार कर रहे हैं। कल को जाके आपको उनका नाम भी नहीं याद होगा, लेकिन उनके चंद कतरों की वजह से जो आपके घर तक वो पहुंचा रहे हैं उससे फ्यूचर सेफ हो रहा है, मुस्तकबिल सेफ हो रहा है। और ऐसी चीज़ों पे ना शुक्रा नहीं हुआ करते, क्योंकि इस जिंदगी और मौत का एक फैसला है। और कैवान, बात हो रही है पोलियो की, तो ये मैं खुद भी हैरान हूँ, इस पे बात भी करेंगे अगले प्रोग्राम में अपने कॉलर से भी। आखिर लोग ये केपी में, मेरा ताल्लुक केपी से है, मैं तो वहाँ के लोगों का मुझे ज़्यादा पता है, केपी में भी ज़्यादातर इलाके और ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि नहीं, हमने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। मतलब क्यों ऐसे करते हैं? उनको ये नहीं कहते नहीं इंशाल्लाह महफूज रहेगा, कोई नहीं होगा, पोलियो उनको नहीं होगा, लेकिन हमने कतरे नहीं पिलाने। वही जो एक प्रोपेगेंडा फैला था, उसी के बेस पे वो करके तो वो कहते हैं कि हमने नहीं पिलाने। क्यों अपनी बच्चों की ज़िंदगियों को आप दाव पे लगाते हैं, उनको उम्र भर की माजूरी आप देते हैं, और ये लोग भी बेचारे हमारे लिए कर रहे हैं, ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर शायद रोशनी नहीं डालते। जब पोलियो के कतरों की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ पोलियो के कतरों की बात होती है जी। लेकिन इसी प्रोग्राम के साथ साथ एक EPI प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब वही है कि जो वैक्सीन के जरिए आप इम्यून हो जाते हैं किसी डिजीज से, जो आपको खतरा फिर नहीं होता और आप सेफ हो जाते हैं उससे। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के अंदर 10 और ऐसी बीमारियां हैं जो अवॉइड हो सकती हैं। बिल्कुल। और वो 10 और बच्चों की ऐसी बीमारी है जिनके इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत आप लोगों के लिए दुश्वारी होगी उससे फेस करना, आपके बच्चे के लिए बहुत पेनफुल होगा। 10 और बीमारियां अवॉइड हो जाती हैं मुफ्त में। आपने सिर्फ करीबी सर्विस सेंटर पे जाना है जो वैक्सीनेशंस के लिए है, या फिर जो आपकी ये इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं आपके इलाके के, जो भी आउटरीच सेंटर्स हैं, वहाँ तक आपने जाना है, वहाँ तक पहुँचना है, या फिर कॉल करके इनकी हेल्पलाइन सेंटर से इनसे पूछ लीजिए कि किस तरह हो सकता है। घर बैठे बैठे मुफ्त में आपको 10 बीमारियों से छुटकारा हासिल हो सकता है। किस चीज़ के अगेंस्ट? मतलब कि कोई खतरा नहीं है इस चीज़ का, और अगर आपको खतरा लगता है तो उनसे पूछिए, सवाल पूछिए बिल्कुल कि भाई क्या ये मसले हैं कि नहीं है। अगर उनका सवाल मुतमईन आपको करता है, अगर वो गुड इनफ जवाब है, जवाब अगर उनका मुतमईन करता है आपको, तो उसके बाद क्या बहाना है आपके पास? फिर वो जो प्रोपेगेंडा चलता है कि इससे ये है, ये साजिश है, साजिश है, किस बेसिस पे फिर आप कह सकते हैं? जो सवाल आपके बनते हैं कि यार ये हो रहा है, इससे ये होगा, इससे वो होगा, बिल्कुल चंद कतरों से क्या नुकसान होगा मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना? और वो आप उनसे भी पूछिए कि ये नुकसान हो, फिर वो आपको साइंटिफिकली लॉजिक के साथ बताएंगे कि नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। तो 10 बीमारियां भी अवॉइड हो रही है, और साथ में पोलियो भी। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? और मुफ्त में हो रहा है ये, और ये प्रोग्राम इतने मैसिव लेवल पे हो रहा है, मैसिव लेवल पे हो रहा है कि EPI भी साथ साथ है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन साथ साथ पोलियो, ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। और वर्कर्स अपनी जान को खतरे में डाल के कोरोना के टाइम पे आपके लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए आसानी पैदा कीजिए। बिल्कुल। अब आसानी आप कैसे पैदा करेंगे? सिर्फ अपने घर की हद तक नहीं, अपने बच्चों की हद तक नहीं। अगर आप जो मैंने अभी बातें की है सारी, इसके साथ आप इत्तेफाक करते, अगर आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है, अगर आप इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मुत्तफिक है, तो फिर जो नहीं है उसको समझाने की कोशिश करें। आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा है जो कन्फ्यूजन का शिकार है और वो नहीं है, उस आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप कन्विंस करें। करें। ये चेन अगर हमने स्टार्ट कर ली,
तो यूं करके खत्म हो इंशाल्लाह हमारे मुल्क से बिल्कुल क्योंकि एक बात तो साबित है ना कि पोलियो हमारे मुल्क में है, इसको तो नहीं डिनाई कर सकते आप। अगर इसको आप डिनाई कर रहे हैं तो सर आप किस पत्थर के नीचे रहते हैं? बिल्कुल है, दुनिया भर में खत्म पोलियो हो गई है, के केसेस हमारे मुल्क में और हैं। अगर आपको इस चीज का यकीन नहीं है, सिल्वी एक काम करते हैं जी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं इस वक्त बुरा लग रहा हूँ अगर आप उस साइड से हैं जिनको लगता है कि ये सारी साजिश है। सर जी मैंने, अगर आपने मेरे पुराने प्रोग्राम देखे हैं, अगर मुझे आपने टीवी पे देखा है, तो अगर आपने K2 देखा है, हम साजिश पे नहीं चल रहे, कोई एजेंडा नहीं है, ये हमारी मुल्क का कॉज है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है कि पोलियो के केसेस बिल्कुल नहीं है, ये साजिश है, इनको चंद फिलर दिखाते हैं, ठीक है, और उन फिलर्स के अंदर एक्चुअल पोलियो के केसेस आपको दिखाते हैं। कोई आपको 2 या 3 फिलर दिखाते हैं जिसके अंदर एक्चुअल पोलियो के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने आपसे इल्तिजा की है कि आपको ये ना देखना पड़े। तो चलिए जाइए, K2 टेलीविजन ने कुछ शूट किए थे फिलर्स इन पोलियो के पेशेंट्स के और पोलियो के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ जो एक्चुअल केसेस हैं, और अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये नहीं है तो फिर ये ज़्यादती है, पता नहीं फिर आपके दिल में ऐसी क्या है चीज़ जो नहीं निकल रही है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि आपका माइंड उस तरह चेंज कर सके। अगर हम नहीं कर सकते, जो लोग सुन रहे हैं हमारी और हमारी बात मानते हैं, हम आप पे छोड़ते हैं कि हमारा पैगाम आगे तक पहुंचाएं। हमारी मुल्क का सवाल है, ठीक है, और जब हमारे मुल्क का सवाल है तो K2 टेलीविजन का हर एंकर इस मामले में बहुत जज्बाती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे मुल्क की शहरी की बात है, मतलब कि मेरे घर के वासी की बात है। तो अगर मेरे घर के वासी की बात है तो फिर मैं लड़ खप के ये चीज़ तो निकालूंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस पे तो हम लड़ते रहेंगे, ठीक है। आप जब तक मानेंगे नहीं, हम आपको मनाते रहेंगे, हाँ, पीछे पड़े, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि साजिश नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ सेहत से रिलेटेड है और ज़िंदगी से रिलेटेड। बिल्कुल, तो चंद फिलर्स देखिए ताकि फिर जाके आपको थोड़ा बहुत यकीन है। जी, आप लोगों ने फिलर्स देखे, कुछ एक्चुअल केसेस भी देखे, इस फिलर के अंदर पैगाम भी देखा। अगर पैगाम आपके दिल पे बैठता है, आपके जहनों पे बैठता है, तो 100 बिस्मिल्लाह जी, हमारा मकसद पूरा होता है। बिल्कुल, एंड हमने यही करने की कोशिश की है। एंड जहाँ तक हम पर्सनल लेवल पे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जब आप ये फिलर देख रहे थे तो सिल्वी से ये गुफ्तगू हो रही थी कि हम तो कह देते हैं बातें ये वो, और आपको सुनना पड़ता है क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी भी है पाकिस्तानी होने के नाते, टीवी पे बैठने के नाते। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे भी बताऊं, मेरा 1 साल का बेटा है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह सेहतमंद है। एंड मैं इससे ज़्यादा किस तरह आपको सबूत दूँ कि इसमें ख़तरा नहीं, और मुझे यकीन है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैंने सुनी सुनाई पे मैं नहीं गया, और जो मुझे लगा ज़रूरी था मैंने वो किया, तो मैंने उसको पोलियो के खतरे। बिल्कुल, जो मैं यहाँ पे ऑफिस में थी और मैंने सुना कि कैवान ने बच्चे को वो पिलाया हुआ है, तो मैंने कहा कैवान ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि कोई नहीं पिलाता था। कैवान ने कहा मैं पिलाऊंगा उसको, वरना 1 साल का छोटा बच्चा, वो भी पहला बच्चा औलाद, वो तो बड़ी प्यारी। देखिए जी, अब आपके मुल्क के अंदर जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं,
प्रोपेगेंडा चला कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये इसलिए, ये उसलिए, बंदा सुन के थोड़ा खौफ में आ जाता है, और स्पेशली जब अपनी औलाद की बात होती है। मैं समझ सकता हूँ, डर लगता है कि ऐसा खुदा ना खास्ता मेरी औलाद के साथ ना हो। मैं बिल्कुल इस चीज़ से समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इन बातों पे आ जाऊँ और कल को खुदा ना खास्ता ये बीमारी आ जाए, बिल्कुल, फिर मैं किस पे डालूँ? बिल्कुल, मैं अपने आप पे ही डालूंगा ना। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा एक पेरेंट होने के नाते, एक वालिद होने के नाते। हर बंदा तो उस मौके को ना आने दी, बिल्कुल, कि आपको रिग्रेट करना पड़े कि आपने अपनी औलाद को इस चीज़ से गुजारा अपनी एक डिसीजन की वजह से। जहाँ तक जो बाकी चीज़ें हैं कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, उस तरह की कोई केसेस ही नहीं है। बिल्कुल, उस तरह की कोई आपके पास हवाला नहीं है ऐसे ही है कि भाई इसने ये कतरे पिए थे तो ये हुआ था। कोई सबूत ही इस तरह कोई ये नहीं है, कोई साइंटिफिक बात ही सबूत नहीं है, कोई ग्लोबल लेवल पे भी नहीं है, नेशनल लेवल पे भी नहीं है। और अगर 2-3 लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इसको वायरल करने पे, तो आप इतनी जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। एक मुल्क के लेवल पे कैंपेन चल रही है, आपकी हुकूमत से लेके घर घर में लोग कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है और ये सही है। आप उनकी बातों में नहीं आ रहे, आप हमारी बातों में नहीं आ रहे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे चुका हूँ, मैंने आपको कुछ फिलर्स भी दिखा दिए। क्योंकि कैवान ने जैसे अपनी बात बताई कि मैंने अपने बच्चे के साथ ये कि आपको भी लगेगा कि हम बैठ के सिर्फ बातें ही करते हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद भी किया है, वो भी एक वालिद। अल्लाह ना करे जी ऐसा कोई मौका है, ऐसे कोई दिन देखने को आपको मिले, आपकी औलाद के साथ ऐसा कुछ, उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो, अल्लाह ना करे कि आपकी इस डिसीजन की वजह से कुछ गलत हो जाए, अल्लाह ना करे कल को आपको वो दिन देखना पड़े जिसमें आपको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़े, और शायद आप पछतावा भी करें और अपने बच्चों का भी सामना ना करें। तो उस दिन के बारे में अगर थोड़ा सा सोचें तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप पोलियो के कतरे ना पिलाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और साथ साथ जैसे मैंने बताया जो EPI प्रोग्राम है, साथ साथ 10 और बीमारियों से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। आपने सिर्फ रब्ता करना है और जब ये आपके घर आते हैं तो इनके साथ कोऑपरेट करना है। जहाँ तक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात है, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर मुसीबत पे मुसीबत है हमारे मुल्क के ऊपर, बल्कि इंसानियत के ऊपर। तो इस टाइम के ऊपर वो सियासी बातें ना करें, इस टाइम के ऊपर गुफ्तगू ना करें, प्रोपेगेंडा की बातें ना करें, ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है। बातें करने का टाइम नहीं, एक्शन का टाइम है, कतरे लेने का टाइम है। एक ही एक्शन चाहिए, बच्चों को कतरे पिलाएं, उससे ज़्यादा और कोई एक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जो मसरूफियत है आपकी, आप आगे चले। एक एक्शन की एक अमल करना है आपने सिर्फ। जब वो एक अमल कर लेंगे, आपने ज़िंदगी भर का अमल कर लिया होगा। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है, इतना छोटा सा कतरा, जिंदगी वेरी बिग। इसी बात पे वाइंड अप करते हैं आज के प्रोग्राम का। खत्म इतनी जल्दी? अरे ये तो बड़ी जल्दी गुजर गया। बातें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। वैसे कैवान का डिसीजन ठीक था, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, हमने आपको कितनी सारी मटेरियल दिखाई। अगर अब सीधी सी बात है, अगर कॉलर होते और मैसेजेस होते फिर नहीं होने थे। हाँ, कोई फिर गलना हमें नहीं रह होनी। जाना था ये काफी सारी चीजें। तो आज के प्रोग्राम के अंदर K2 का भी बताया, हाँ बिल्कुल, नए प्रोग्राम्स का भी बताया, नई प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है पीर से, वो भी बता दिया, नए प्रोग्राम्स की प्रोमो भी दिखा दी है, टाइमिंग्स भी बता दी, सोशल मीडिया का दौर भी करा दिया। बिल्कुल, ठीक है ना, साथ साथ हमने एक बहुत जरूरी गुफ्तगू भी कर ली। बिल्कुल, ठीक है ना, फुल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बिल्कुल, पार्टी ऑन, ठीक है ना, नौकरी पूरी होगी, वीकेंड सीन ऑन, कुछ भी नहीं वीकेंड, ऐसे कुछ भी नहीं है। समोसे थे, पकौड़े। इतवार को समोसे खाएंगे ना कैवान। मैं जरा जाऊंगी K2 में अंदर, ये टीम लीड और इनकी टीम क्या करती रहती है। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं इतवार को ऑफिस आता हूँ? क्या आप लोगों को क्या एग्जांपल पता कुछ नहीं होता। ऐसा कोई नहीं भाई, ऐसी कोई उम्मीदें ना रखें। नहीं क्या पता यासर आ जाए। नहीं अगर आएंगे तो हम सिर्फ ऑफिस के काम के लिए नहीं आएंगे, और काम। ठीक है ना, यासर एक्चुअली जान के इतवार अपना ऑन रखता है ताकि वो K2 की दुनिया में छुट्टी मार सके। हाँ, इसकी स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, असल वो इतवार को जाना है ना, वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। ओह अच्छा, K2 हमने भी कहा कि इस बार ही रिकॉर्ड करते हैं, तू जा तो ठीक है ना। वैसे भी हमारे पे बहुत प्रेशर है काम का। हाँ, हमारा आजकल बड़ा मुझे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अच्छा जी, ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। आप लोग जाएं ना, बस करें ना, बस बहुत हो गया। टाटा बाय बाय। आप लोग जाएं, आप लोगों से मुलाकात होगी सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आपको सारे अकाउंट बता दिए, उस पर आइए, हमारा जिक्र कीजिए, हम अलर्ट हो जाएंगे, हम आपको जवाब भी देंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।